और ये तस्वीर खद्दो खाल, यानी इस तस्वीर, अभी जो हमने कहा घोड़ा है ना, तो इस तस्वीर के खद्दो खाल इतने हल्के होते हैं कि हम इन्हें आग से देख नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुराकबे के अंदर गुनूदगी क्यों आती है ना? जब सालिक मुराकबे की मशक करता है, मुराकबा करता है, तो उस पर गुनूदगी आ जाती है। उसका राज क्या, वजह क्या है, ये गुनूदगी हमारे ऊपर आती क्यों है, ये समझने की ज़रूरत है। मुसलसल मुराकबा करते रहने से, है ना, जब बंदा मुसलसल मुराकबा करते रहता है तो धीमे 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 एक गुनूदगी जो उसके ऊपर आती है, एक तरह की गफलत, वो दूर होने लगती है। क्या होने लगती है? शुरू में तो गुनूदगी आती है, मगर कुछ टाइम के बाद वो गुनूदगी नहीं बल्कि वो बेदारी की शक्ल में, मुशाहिदे की शक्ल में जाहिर हो जाती है। अब ये गुनूदगी होती क्यों है, उसका राज आप समझने की कोशिश करें। मुसलसल मुराकबा करते रहने से गुनूदगी धीमे 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 कम होने लगती है और बेदारी शऊर तेज होने लग जाता है, यानी हमारे शऊर की बेदारी वो तेज होती है। और गुनूदगी होती क्यों है, ये समझ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। इब्तिदाई मुराकबा के अंदर गुनूदगी आती है, मगर कुछ टाइम करने के बाद, बार बार इसकी रियादत करने के बाद ये गुनूदगी कम हो जाती है, बल्कि शऊर बेदार हमारा हो जाता है। बात समझ आ रहा है? असल में गुनूदगी तारी होने की वजह यह है कि दौराने मुराकबा उतरने वाली रोशनियां, दौराने मुराकबा जब मुराकबा करते हैं तो जो रोशनियां हम पर उतरती है, नाजिल होती हैं, उन रोशनियों को हमारा शऊर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता। बात समझ आ रही है? गुनूदगी तारी होने की वजह यह है कि दौराने मुराकबा उतरने वाली रोशनियों को हमारा ये शऊर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी वजह से साहिबे मुराकबा पर नींद या गफलत तारी हो जाती है, यानी वो रोशनियां उस पर इतना गालिब हो जाती हैं कि उसका जो शऊर है वो उसके नीचे दब जाता है, मगलूब हो जाता है। और शऊर जब मगलूब होता है तो गुनूदगी, यानी एक हल्की नींद की कैफियत, जो नींद और बेदारी के बीच का हिस्सा होता है, वो तारी हो जाती है। जब शऊर नींद की कैफियत से मगलूब नहीं होता, जब शऊर बार बार आप जो है, ये गुनूदगी जाती कब है? जब बंदा कामिल तरीके से मुराकबा करने लग जाता है, बार बार रियादत करता है, सालों साल गुजार देता है। जब शऊर नींद की कैफियत से मगलूब नहीं होता, बराबर है, जब शऊर नींद की कैफियत से मगलूब नहीं होता और जहन एकसू रहता है, तो बातिनी इतलाआत, यानी जो बातिन की खबरें हैं, बात समझ आ रही है? इतलात तो पहले भी आती हैं, बाकी शऊर जो है, जब हमारा शऊर जो है नींद की कैफियत से आजाद हो जाता, आज़ादी की तरफ आ जाता है, यानी उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि नींद गालिब नहीं होती, तो अब समझ लो कि इतलात, उस पर जो बातिन की चीज़ें वो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं और बातिनी इतलात मौसूल होने लगते हैं। तो सालिक रूहानी वारदात, वो कैफियत को इदराक की सतह पर इसे महसूस करता है, यानी होशियारी की जिस तरीके से एक बेदार आदमी जो है उसको महसूस करता है, वैसे बातिनी इतलात को, बराबर है। जब शऊर हमारा बार बार रियाजत करने की वजह से, यानी रोशनियां आती हैं मगर उसके अंदर वो मगलूब नहीं होता, बल्कि वो तेज और रहता है, तो उसी रोशनी के अंदर बातिनी जो इतलात होती है, जो बातिनी खबरें होती है, वो हमारे दिमाग पे आती हैं और हमें याद रहती है। इदराक ऐसा ख्याल है जो लतीफ होने के बावजूद शक्ल सूरत रखता है। जहन की परवाज उन खद्दो खाल को छू लेती है। बात नहीं समझ में आई?
इदराक जो है ऐसा ख्याल है, एहसास हमारा एक ऐसा ख्याल है जो लतीफ यानी ना नजर आने वाली शय होने के बावजूद शक्ल सूरत रखती है, जो जहन की परवाज उन खद्दो खाल को छू लेती है। यानी जो खद्दो खाल यानी गोश्त पोस्ट जिस्म और एक शक्ल, अब उसको एक मिसाल के तौर पर आप समझें। यानी जब तक मैं मिसाल नहीं दूंगा ये बात आपके समझ में नहीं आएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी चीज का नाम लेते हैं, जब हम किसी चीज का नाम लेते हैं, मिसाल के तौर पर घोड़ा, हमने कहा घोड़ा, तो फौरन हमारे जहन के अंदर घोड़े की शक्ल याद आ जाती है, नहीं याद आती है ना। हमने कहा घोड़ा या बकरी, बराबर है। तो हमने जिस चीज का नाम लिया तो हमारे जहन में घोड़े की तस्वीर जरूर आ जाती है, बराबर है। क्या आ जाती है? घोड़े की तस्वीर, शक्ल, उसकी छवि हमारे अंदर नजर जरूर आती है। और ये तस्वीर खद्दो खाल यानी इस तस्वीर, अभी जो हमने कहा घोड़ा है ना, तो इस तस्वीर के खद्दो खाल इतने हल्के होते हैं कि हम इन्हें आंख से देख नहीं सकते, बराबर है। हमने कहा घोड़ा, तो घोड़े को हम आंख से देख तो नहीं सकते, बाकी महसूस तो करते हैं ना कि घोड़ा ऐसा है, ऐसा करके। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी घोड़े को हमने अपने मुंह से कहा तो एक अक्स उसकी तस्वीर हमारे दिमाग, हमारे एहसास, ख्याल के अंदर वो आई, एक लतीफ है वो, और उसके खद्दो खाल यानी उसकी शक्लो और जिस्म इतना बारीक है कि हम उसको छू नहीं सकते मगर एहसास कर सकते घोड़ा है ना। लेकिन एहसास इतना हम एक जिस्म उसका है उसको छू नहीं सकते, बाकी एहसासात यानी हमारे जो एहसासात हैं वो उनका अहाता कर लेते हैं, बराबर है। हमने एहसास किया घोड़ा है, यानी हमारे एहसास ने उस जुबान ने नाम लिया और एहसास ने उस घोड़े की शबीह का अहाता कर लिया, घेर लिया है ना, भाई घोड़ा है करके ऐसा होगा। तो हमारे अंदर दिमाग के अंदर जो ख्यालात आते हैं, बराबर है, तो जहन की परवाज उन खद्दो खाल को छू लेती है। अब जो भी बातनी इतलात आए, बराबर है, उन इतलाआत को हमारा जो है जहन की जो परवाज है, हमारी जहन की जो ताकत है, उसकी जो बुलंदी है, उसकी खद्दो खाल को छू लेती है। अब दौराने मुराकबा, मुराकबे के बाद जब सालिक कुछ दिन तक के मुराकबा करता है तो बाज़ औक़ात जो मख्फी इतलाआत यानी छुपी हुई खबरें, छुपी हुई चीज़ें आवाज़ की सूरत में आती हैं, हमारे कान के अंदर एक आवाज़ की शक्ल में आएगी और इसकी शिद्दत ज़्यादा नहीं होती, यानी बहुत ज़ोर से नहीं, एक सुनाई दे, महसूस करो उतनी, लेकिन आवाज़ किसी हद तक के, वो आवाज़ काफ़ी हद तक के मंजर की तशहीर कर देती है। यानी जो होने वाली चीज़ें हैं वो आवाज़ के ज़रिए साहिब मुराकबा जो है उससे बाखबर हो जाता है। यानी ऐसी आवाज़ें, ऐसी खबरें, ऐसे वाक़यात जो अभी माजी में कहीं हो रहा हो ये महसूस कर सकते हैं, गुजरी हुई चीज़ें है ना, और आने वाली चीज़ें, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये सारी इतलाआत कभी कभी आवाज़ की शक्लों में भी ये जाहिर होती हैं और ये आवाज़ कम धीमी होती, बाकी हम एहसास कर लेते कि ऐसा होना, ऐसा हो सकता है। यानी उसकी तशहीर हम यानी उसको खूब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जिससे आइंदा होने वाले हालात व गुजरे हुए मामलात, माजी का हाल, मुस्तकबिल के इतलात, ये सारी चीज़ें जो है साहिब मुराकबा पर जाहिर होती हैं और ये वो बातनी जो वारदात और जो रूहानी कैफियत सब वो देता है,
कभी वो मुशाहिदे की शक्ल में और कभी वो आवाज़ की शक्ल में। बात समझ में आई हमारी? तो अब असल बात समझाना हमको ये था कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम मुराकबा करते, मुराकबा करने के दौरान हमें गुनूदगी आ जाती। गुनूदगी आती क्यों है? गुनूदगी आने की वजह क्या है? और गुनूदगी के बाद बेदारी जो हमारे अंदर आती है कि हम आंख बंद करके भी ऐसे ही मुशाहिदा करते हैं जैसे कि एक बेदार आदमी खुली आंखों से देखता है। बराबर है? ये रोशनियों का जखीरा जब हमारे शऊर पे पड़ता है, जहन पर, तो उसको दबा देता है। और जब कुछ टाइम करने के बाद जब हमारे शऊर को ताकत मिलती है, बेदारी की सूरत में जब आती है, तो ये जखीरा रोशनियाँ जो है उसको दबा नहीं पाती, बल्कि और वो रोशन हो जाती है। इस तरीके से तमाम बातनी इतलात उसके अंदर जो आती हैं फ़ौरन बंदा महसूस करता है। और या तो अब उसकी एक सूरत आवाज़ की भी हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको ख़ास तौर पर अपने खुद के राज से हमको वाकिफ़ फरमाए और अपने कुर्ब की मंजिल नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।